ओके गाइस, आगे देखते हैं। तो टपल सेट, फ्रोजन सेट, ये वाइस वर्सा सब एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। ठीक है, टेम्परेरली चेंज होते हैं। अब हम सेट ए के अंदर, मतलब सेट के अंदर ए को पास करेंगे तो ए के अंदर देखो एक डुप्लीकेट वैल्यू है 1 1। तो सेट क्या कहता है, डुप्लीकेसी को मैं रिमूव कर दूंगा। सीक्वेंस का भी मैं ख्याल नहीं रखूंगा, इधर उधर वैल्यू हमारी आती रहेगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ओके। हम चाहे तो इसी ए को फ्रोजन सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली वी हैव टू मेंशन फ्रोजन सेट और उसके अंदर वी हैव टू पास ए एंड दिस विल बी अ फ्रोजन सेट। डुप्लीकेसी को फिर से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, आगे। म्यूट कर लो यार अजय, क्लास ज्वाइन करते ही म्यूट करा करो अब पहले। अब जो है इसी तरह से वाइस वर्सा कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। इसको समझने में किसको दिक्कत है? इन्हीं चारों को रखना हमेशा, याद रखना हमेशा। ठीक है, और एक एरे कन्वर्टिबल होता है, एरे बताया तुम लोगों को, है ना? वो एरे कन्वर्टिबल होता है, तो एरे को ही लिस्ट कहते हैं यहाँ पे पाइथन में। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा कोई कास्ट मत करने चले जाना, ठीक है, कोई चीज को, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब फिर से हम इनपुट के पास जाएंगे और इनपुट पे यही सब अप्लाई करेंगे। तो शायद मैंने इनपुट पे पहले ही बता दिया है ये सब, है ना? इनपुट पे पहले बता दिया ना? मैं बोला था कि पहले कास्टिंग सीख के आएंगे फिर बताएंगे, तो शायद कुछ हुआ होगा, फोन ऑन आ गया होगा, मैं उसी को उसी समय बता दिया हूँ। चलो, जो भी रहा, आगे देखते हैं। आगे हमारा है कंडीशनल प्रोग्रामिंग। तो मुझे सच बताओ कि किसको कास्टिंग नहीं समझ में आया। देखो, मैं आगे भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं जो बकवास करता था वो नहीं कर रहा हूँ, बस पढ़ा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे नहीं भाग रहा, मैं सब कुछ बता के जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताओ किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। सबको समझ में आ गया? ऑपरेटर समझ में आया, सॉरी ऑपरेटर कह रहा हूँ, इनपुट समझ में आया? इनपुट की बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगी? ओके, और हम उसको कास्ट कर सकते हैं। छोटा कोड को करना होगा तो क्या हम यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने लग जाते हैं। ठीक है, ओके। तो होप सो मैं भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है? सही से सब बता रहा हूँ, राइट? आगे देखते हैं। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये 5 चीजें हैं। ठीक है, कीवर्ड में जो है वो पास कीवर्ड है। ठीक है, तो इस सभी चीजों को हम पढ़ेंगे अब कि क्या होता है कंडीशनल प्रोग्रामिंग। उससे भी पहले हम पढ़ेंगे इंडेंटेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इंडेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कास्टिंग के अंदर ही, सॉरी, कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर ही इंडेंटेशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, यहीं से सब शुरुआत होती है इंडेंटेशन की भी। ठीक है, ओके। हमने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिया हमने, और एक फाइल बना लेना है। इस फाइल का नाम हम दे देंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग। क्या दे देंगे? ठीक है, तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग नाम की हमारी फाइल बन गई। इसके अंदर वो सारी बातें पेस्ट कर देंगे जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इस इंडेंटेशन को यहाँ पे टॉप नॉच पे ही रख लो पहले। ठीक है, और वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, so pass keyword I already mentioned over there, right? Okay, I'm not going to mention this. Ternary operator. Okay, great. तो ये नोट्स की तरह मैं लिख रहा हूँ। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में समझो। ठीक है, तो 1 second, let me make my pen little thinner.
शेट यार। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में समझते हैं। देखो, ये मैं हूँ, ठीक है। मुझे अपने घर में, मैं बैठा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक कार है, ठीक है। इस कार से मुझे जाना है और इसकी प्लानिंग मैं घर से करके निकलूंगा, ठीक है। ऐसा समझिए। तो मैं घर से प्लानिंग करके निकला हूँ कि मैं जाऊंगा, लेट्स से गोवा। ये मैं चाहता हूँ कि गोवा जाऊं, है ना। मैं कौन हूँ? यूजर, राइट। यूजर क्या चाहता है? गोवा जाना, ठीक है। तो इस कार में बैठा मैं, और कार में बैठ के मैं गोवा जाने लगा, लेकिन मेरे घर के पास दो कट है, मतलब मोड़ है दोनों तरफ, है ना। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? साइन बोर्ड, जहाँ पे लिखा हुआ है गोवा के लिए इस पाथ पे जाए, ऐसे, ठीक है। और इस पाथ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हेल लिखा हुआ है, जहन्नम चले जाएंगे अगर इधर गए तो आप, ठीक है। हाँ, ऐसा मान के चलते हैं। तो सारा का सारा खेल कौन कर रहा है? ये साइन बोर्ड, ये कंडीशन है हमारी। ये क्या है? कंडीशन है। जब यूजर के माइंड की बात इस कंडीशन से मैच होती है, तो यूजर अपने गाड़ी को किधर मोड़ता है? गोवा की तरफ, ठीक है। कोड में समझते हैं इसको। देखो, यूजर आ गया। यूजर ने इनपुट लेना है अपनी आंखों से। वो आंखों से साइन बोर्ड को देखेगा, और साइन बोर्ड को देख के उसके जो जहन में है उधर की तरफ गाड़ी को मोड़ देगा। तो यूजर ने साइन बोर्ड को देखा, चूज अ पाथ, उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था, और उसने पाथ चूज किया उस साइन बोर्ड को देखे। गोवा के लिए किधर जाना था? लेफ्ट जाना था। तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखा गया। इफ कंडीशन इफ से ही शुरू होता है। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा वाला। इफ यूजर की बात अगर उसके दिमाग में रखे हुए बात जो वो घर से डिसाइड करके निकला है उससे मैच कर जाएगा, मतलब साइन बोर्ड पर देखेगा अपनी आंखों से, और जो जो घर से माइंड सेट करके निकला है कि मैं गोवा जाऊंगा, ठीक है। और उस बोर्ड पे भी गोवा दिख गया, और उसने अपनी आंखों से इनपुट ले लिया यहाँ पे। तो वो उस यूजर में रखे, मतलब वेरिएबल में रखे हुए इनपुट को गोवा से मैच करवाएगा उसके दिमाग में। और दिमाग में जैसे ही मैच करवाएगा तो उधर की तरफ गाड़ी मोड़ लेगा। करेगा ना? ये समझ में आया? हाँ। वो पहले से निकल रहा हुआ है सोच के, ये उसका ब्रेन है। ये उसका ब्रेन है जिसमें उसने सोच रखा कि मैं गोवा जाऊंगा। रोड पे जाते जाऊंगा, जाते जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा गोवा। गोवा मिलेगा तो मैं उसकी आंखों से इनपुट ले लूंगा और उसको यहाँ पे मैच करवा लूंगा ले जाके। अगर मैच करवा लूंगा, दोनों एक जैसे होंगे, तो ट्रू आंसर आ जाएगा। ट्रू आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे कॉलम लगता है। हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम गोइंग टू गोवा, क्योंकि हम गोवा की तरफ जा रहे हैं अब। नहीं तो अगर मैं उसके अपोजिट जाने लग गया, गोवा नहीं मिला, गोवा मान लो पूरे रास्ते में कहीं मिला ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे हम? फिर चित्रगुप्त से मिलने जाएंगे। ऑलराइट, ओके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन हियर गोवा, ठीक है। अब गोवा लिख दिया तो वेयर आई एम गोइंग नाउ? गोवा। क्या हुआ? तो यहाँ पे जो यूजर था, यूजर के अंदर गोवा हमने स्टोर किया, जो साइन बोर्ड से मिला हमें वही गोवा इनपुट दिया हमने। अब वो जो गोवा यहाँ पे रखा गया, यूजर में क्या है? अभी गोवा है। अगर तुम इसको चेक करना चाहते हो तो प्रिंट यूजर करके देख लो, इसमें गोवा नहीं मिलेगा तुम्हें। मिल रहा है गोवा? तो इसको यहाँ पे रखा गया गोवा को एज इट इज, और गोवा गोवा से इक्वेट हो गया, मतलब इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग थे, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये ऑपरेटर्स में पढ़ा रखा है डबल इक्वल टू। अगर तुम भूल रहे हो तो वीडियो देखने की जरूरत है फिर, ठीक है। मैंने सातों के सातों ऑपरेटर और सभी के सभी ऑपरेशंस पढ़ाए हैं उसमें, ठीक है। कोई भी चीजें छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग अगर छोड़ रहे हो तो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं, ठीक है।
ये मैंने कंडीशन उस समय बनाते वक्त भी बोला था कि जब कंडीशनल प्रोग्रामिंग बनाऊंगा या वाइल लूप फोर लूप बताऊंगा उसमें कंडीशन आपको बनाने हैं, तो वही बना रहा हूं। डबल इक्वल टू के साथ बनाया था। यूजर इक्वल इक्वल गोवा, तो यूजर ने क्या माइंडसेट किया था, गोवा जाने के लिए, और बोर्ड पे उसे क्या मिल गया, गोवा, तो उसने इनपुट आंखों से लिया गोवा, और फिर उसको यहाँ पे ले आकर रख रहा है गोवा इक्वल टू गोवा है कि नहीं। अगर ट्रू आएगा आंसर तो फिर क्या चलेगा, ये चल रहा है, आई एम गोइंग टू गोवा, ये नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो सब, ये स्पेस क्यों दिया तुमने, इसी को कहते हैं इंडेंटेशन। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। सब जावा पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? देखो, अगर तुम इफ यूजर इक्वल इक्वल गोवा लिखते हो ना, और कॉलन देते हो, इस कॉलन का मतलब होता है एक इंडेंटेड ब्लॉक आएगा, मतलब इसके बराबर में नहीं अब कोई स्टेटमेंट आएगा, उससे जस्ट दबा हुआ एक स्टेटमेंट तो कम से कम आएगा, यानी कि एक लाइन। ठीक है, और वो एक से ज्यादा लाइन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जीरो लाइन लिखो तुम, मतलब एक भी लाइन मत लिखो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा तुम करोगे तो एरर आ जाएगा, और उस एरर को कहते हैं इंडेंटेशन एरर। क्या कहते हैं, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो मैं इस स्पेस को हटा रहा हूं, ठीक है, चला रहा हूं, इंडेंटेशन एरर आया। क्या कह रहा है ये कि भाई ये इफ के ब्लॉक में इफ के सही होने पे मुझे कुछ चलाना था। पाइथन को इस बात का पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या चलाना है, तो पाइथन को इससे थोड़ा सा दबा के इसको लिखना पड़ेगा, तभी पाइथन को पता चलेगा कि अगर मेरा ये कंडीशन सही हुआ तो मुझे इसको चलाना है। नहीं तो एल्स को चलाने बैठ जाते हैं ना, और एल्स को चलाने बैठ जाते तो फायदा क्या होता है इफ एल्स कंडीशन का, कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए इस इंडेंटेड ब्लॉक की बात करी गई। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो जब भी आप ऐसा कभी कॉलम देखोगे तो उसके नीचे एक इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होता है, लैम्डा को छोड़ के। लैम्डा फंक्शन में आगे पढ़ेंगे हम, लैम्डा को छोड़ के ये काम होगा सिर्फ। ठीक है, जहां कहीं पे भी ये कॉलम तुम देखोगे वहां पे उसके नीचे जस्ट इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होगा, मतलब एक स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मान लो हम गोवा जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं वाइन लूंगा, आई विल बाय सिगरेट लूंगा मैं। सिगरेट की स्पेलिंग यही होती है ना, होती है ना, बोलो, तुम पी रही हो क्या सिगरेट? चलो, तो ये दोनों एक ही लाइन में है। देखो, अगर मुझे एक और लाइन लिखना है तो देखो मैं एंटर करूंगा, ये खुद ब खुद प्रिंट के नीचे ही आएगा, मेरा कर्सर आ रहा है ना, तो ये पाइथन के में बताया गया है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक के नीचे जो है हमारा फिर से एक इंडेंटेड ब्लॉक है। मान लो गोवा का बोर्ड मिला ही नहीं मुझे कभी, चलो एक बार गोवा चले जाते हैं फिर से। आई एम गोइंग टू गोवा, आई विल बाय सिगरेट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसके अलावा कुछ लिख दूं तो, मतलब गोवा ना लिख के यूजर में कुछ और लिख दूं तो एरर नहीं आएगा, एल से चलेगा। आई एम गोइंग टू मीट मीट चित्रगुप्ता। ठीक है, तो मान लो कि मैं जा रहा हूँ धनबाद। ठीक है, आई एम गोइंग टू मीट चित्रगुप्ता, वासीपुर वहीं पे है ना, हाँ, वहीं से पढ़ के आया हूँ मैं, स्कूलिंग। चलो आगे देखते हैं गाइस। हाँ, हाँ जाओ, ओके, हाँ, क्या, हाँ लिखा हुआ तो है। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ, नहीं एल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखना होता मेरे भाई, ये अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना, फॉल्स हो गई, तो एल्स कहता है भाई मैं संभाल लूंगा।
ठीक है। हाँ, ये सब संभाल लेता है, अपना स्टेटमेंट चला देगा, इस पर कोई कंडीशन नहीं होती। ये कहता है कि ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई तो मैं क्या करूंगा, अपना कंडीशन चला दूंगा, अपना स्टेटमेंट चला दूंगा। ठीक है, ये कहता है सर। आगे देखते गाइस। तो इंडेंटेशन के बारे में पता चला, इंडेंटेशन क्यों जरूरी है। एक चीज और, तुम चाहो तो इस इंडेंटेशन को जितना मर्जी बढ़ाओ घटाओ, तुम्हारी मर्जी, ऐसे भी कर सकते हो, ये चलेगा। ठीक है, जैसे गोवा मैंने लिखा, ओ गोवा लिख दिया, आई एम गोइंग टू गोवा नाउ, गोवा, आई एम गोइंग टू गोवा, आई विल बाय सिगरेट। ठीक है, लेकिन अगर ये मिसमैच हुए थोड़ा सा भी तो एरर। इसीलिए जो ब्लॉक है उसमें एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखोगे सब एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, चलो। तो इससे रीडेबिलिटी खराब हो रही है ना, इसको हम पहले वाले पोजीशन पे भेज देते हैं। ओह शिट, चलो भेज दिया। अब गोवा लिखेंगे, आई एम गोइंग टू गोवा। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या है इसके बाद, जी आ रहा हूँ मैम, एक सेकंड गाइस, सब ऑनलाइन। तो मैंने इफ एल्स की बात करी अभी, ठीक है, आप एक स्टेटमेंट डालो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट डालो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये नॉर्मल इफ एल्स था, एक इफ एक कंडीशन और एल्स। अब बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स की। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, सेट के अंदर सेट। हाँ कह रहा है, देखो इसको, सेट के अंदर सेट इसने बना लिया है कब, अब यहाँ कह रहे थे ना, सोच समझ के बोला करो, थोड़ा सुनो मेरी बातों को, मैं ट्रिक भी करता हूँ ना बोलते बोलते। सेट के अंदर सेट नहीं आ सकता यार। ठीक है, म्यूटेबल है दोनों। ठीक है, चलो आगे देखो। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, ये सब नेस्टिंग हो रही है, सेम डेटा टाइप या सेम कॉन्सेप्ट के अंदर वही कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, ओके विल सी। तो अब मैं नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहा हूँ, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स, ओके। अब हम क्या करते हैं, यही इफ एल्स को, अरे तो कहीं और से ले लो, है नहीं बाहर, देख लो कहीं और से ले लो, प्यून को बोल दो ना, तुम क्यों ढूंढ रहे हो। चलो देखो, यहाँ पे मान लो कि चित्रगुप्त से नहीं मिलना चाहते हो, अगर प्लानिंग हो रही है छुट्टी का कि भाई ठीक है, मैं गोवा जाऊंगा और रास्ता नहीं मिला तो मैं तो हेल नहीं जाने वाला चित्रगुप्त से मिलने। ठीक है, मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे भी एक इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, इंडेंटेड ब्लॉक में ही। इफ यूजर ने अगर उसकी जगह पे कहाँ कहाँ जा सकता है ये, शिमला, शिमला चूज कर लिया, मतलब घर से गोवा और शिमला दोनों में से कहीं पे भी निकल लेंगे, है ना। तो भाई आई एम गोइंग टू शिमला, स्पेलिंग गलत हो गई ना, शिमला होता है ऐसा ना, तुम लोग की भी स्पेलिंग खराब है। एल्स नहीं तो, अच्छा एक चीज देखो, नोटिस करो, यहाँ पे मैंने कॉलन छोड़ दिया है, लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स, और इसके अंदर लिखेंगे आई एम गोइंग बैक होम। अब शिमला भी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाऊंगा, होम चला जाऊंगा। ठीक है, अगर शिमला नहीं मिला तो कहाँ चला जाऊंगा, घर चला जाऊंगा। ओके, ओके, आगे देखते हैं, रन करो। अगर तुमने गोवा लिखा तो तुम नॉर्मल आई एम गोइंग टू गोवा, आई विल बाय सिगरेट। ठीक है, ये तो हो गया दिस वन। अगर तुमने गोवा के अलावा कुछ और डाला, इट विल बी लेट्स से पेरिस, पेरिस जाओगे, आई एम गोइंग बैक होम, नहीं जा सकते, गाड़ी लेके पेरिस कैसे निकल लेंगे, हिंदुस्तान में बैठे हैं। तो क्या हुआ उसको देखो कैसे ये चला, यहाँ पे जो तुमने डाला पेरिस, वो पेरिस को लेकर यहाँ पे पहले चेक किया गया कि ये इसके बराबर है, बोला नहीं, तो क्या चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो ये दोनों तो नहीं चलने वाला, इसका ब्लॉक, ये ब्लॉक कहलाते हैं, इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है,
तो फिर इसको चलाया गया एल्स को। एल्स के अंदर कोई कंडीशन थी ही नहीं, तो सीधा इफ के अंदर पहले वाले स्टेटमेंट पे रखा गया यूजर पे क्या, पेरिस। पेरिस जो है शिमला के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। क्या चलेगा, इसका भी एल्स चलेगा, और एल्स में क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग बैक होम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, अरे बोलो, किसको कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। अच्छा ठीक है, किसको ये समझ में नहीं आया। हाँ शिमला लिखोगे तो आई एम गोइंग टू शिमला आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको चलाओ। देखो मैं लिख रहा हूँ शिमला, आई एम गोइंग टू शिमला आ रहा है ना। क्या हुआ, पहले शिमला को यूजर में सेव किया गया, यूजर को यहाँ पर रखा गया, मतलब शिमला को गोवा से कंपेयर किया जा रहा है, और कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये दोनों ब्लॉक तो चलेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या चलेगा, एल्स। एल्स में इफ रखा हुआ है, तो इफ पे यूजर फिर से लिखा हुआ है, और यूजर पे क्या लिखा हुआ है, शिमला। शिमला शिमला के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या चलेगा, आई एम गोइंग टू शिमला, एल्स नहीं चलेगा। सिंपल। इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। ठीक है, तो इसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये समझ में आ गया सबको। उसी तरह से इफ के अंदर भी इफ एल्स आ सकता है, इसके अंदर फर्दर इफ एल्स आ सकता है गाइज, इसके अंदर फर्दर इफ एल्स आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ होगा, इसके इंडेंटेड ब्लॉक में होगा, इस वाले इफ एल्स के इंडेंटेड ब्लॉक में, है ना। समझ में आ रही बात। चलो अब जो है इफ एलिफ एल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इफ एलिफ एल्स। केबीसी सबने देखा है, केबीसी किसने किसने देखा है। हाँ, चलो एक मान लो हॉट सीट पे मैं बैठा हूँ। ठीक है, नहीं मैं तो अमिताभ बच्चन हो जाऊंगा ना, सामने क्या नाम है तुम्हारा, सुमित। अच्छा, वैसे जल्लाद की तरह क्यों दिख रहे हो तुम, तुमने पर्सनालिटी की तो ले ली है अच्छी खासी, तुम्हें देख कर मैं बूढ़ा महसूस करने लग गया हूँ। चलो जो भी हो, मजाक था भाई, मजाक। क्या वेलकम याद आ गया। चलो अब विल सी, यूजर से हमने पूछा, मतलब हॉट सीट पे बैठा हुआ है बंदा जो है वो यूजर है। ठीक है, यूजर से हमने पूछा इनपुट फंक्शन की मदद से, काइंडली चूज वन ऑप्शन, है ना। और ट्रिपल कोड का सहारा लेंगे हम, क्योंकि हमें एक से ज्यादा लाइन के कोड लिखने हैं एक ही इनपुट फंक्शन के अंदर। ठीक है, काइंडली चूज वन ऑप्शन, ए बी सी डी। इसको चला के देखते हैं क्या है। काइंडली चूज वन ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब बताओ यूजर में क्या आएगा, बोलो। यूजर में ए आएगा, वो तो स्टेटमेंट था ना भाई, स्ट्रिंग के अंदर जो लिख रहा था वो ट्रिपल कोट के अंदर, क्योंकि मुझे मल्टीपल लाइन लिखना था इसलिए ट्रिपल कोट के अंदर लिखा इस बार। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग याद है ना, पीछे के जितनी चीजें हैं सब मर्ज हो रही हैं अब, तो तुम्हारी पिछली कॉन्सेप्ट कमजोर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जल्दी क्लास छोड़ने वाले हो, है ना। आगे, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पे रखते हैं इसको। ठीक है, इस कॉलम को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही खूबसूरती के लिए दे देता हूँ बस, है ना। अब जो है एक इफ कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, अगर यूजर ने ए प्रेस किया है, ठीक है, यूजर ने क्या प्रेस किया है, डबल इक्वल टू लिखना, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ए प्रेस किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज राइट आंसर। ठीक है, इफ यूजर ने बी प्रेस किया है, तो हम आंसर को नहीं बता रहे हैं, हम सिंपल ये बता रहे हैं कि उसने क्या प्रेस किया, ए किया है, बी किया है, सी किया है, डी किया, क्या किया है। ठीक है, तो राइट आंसर रॉन्ग आंसर तो बोलो ही मत, ए बी सब बस प्रिंट करवाओ। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे
ऑप्शन बी। यहाँ पे ओह शिट, यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। अच्छा, एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, मैंने कितनी बार इफ लिखा है, इनका एल्स कहाँ गया? मैंने बोला एल्स के लिए आप इंडिपेंडेंट है कि लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते हैं, क्या करना के लिए इंडिपेंडेंट है? देखो कहाँ गया, ये है ना, ठीक है, उसको यहां से उठाते हैं, यहां से। देखो एल्स जो होता है वो उस हर कंडीशन रखने वाले के साथ होता है जो या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है, जिसमें इफ एल्स भी आता है, इफ एलिफ एल्स भी आता है। तुम चला रहे होगे इसको और तुम गोवा लिख रहे होगे तो गोवा की जगह पे आम गोवा लिख दे फिर से, आई एम गोइंग टू मीट चित्रगुप्ता, एल्स चला। अगर तुम यहाँ पे गोवा लिखते, अरे कहाँ गया गोवा, आई एम गोइंग टू गोवा, राइट। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं भी हो तो भी तुम गोवा लिखोगे ना तो चलेगा कोड। लेकिन अगर तुमने फोआ लिख दिया तो कुछ भी नहीं चलेगा, एल्स नहीं था, नहीं चला, है ना। याद रखना। अब तुम सोच रहे होगे पता है क्या, कि सर जैसे हमने एल्स को कमेंट कर दिया था, क्या इफ को कमेंट करके चलेंगे तो चलेगा? हमने बोला एल्स हमेशा कंडीशन पे डिपेंड होता है, और कंडीशन किसके पास है? अगर कंडीशन ही नहीं होगी तो एल्स का एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? इफ को पापा समझो और एल्स को बेटा, अगर डैड ही नहीं है तो बेटा होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर बात है? चलो, समझदार हो तुम लोग। अब आगे क्या हो गया? नीचे होगी मैम, यहाँ पे तो नहीं है। आगे देखो, ए बी सी डी ये ऑप्शंस थे, ठीक है, और एल्स नहीं लिखा हमने, तो एल्स का मैंने बता दिया, एल्स डिपेंड नहीं, मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं कि लिखना ही है, इफ जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी क्या है कि ये सब इंडिपेंडेंट चलते हैं। जैसे मान लो गलती से मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, गलती से लिखा, गलती से ए लिख दिया, तो दो इफ कंडीशन में अब ए लिखा हुआ है, तो अगर मैंने ए को चूज किया तो दो हमारे ऑप्शन चूज हो जाएंगे। ऐसा केबीसी में कभी देखा होते हुए? एक बार में एक ही ऑप्शन चूज हो सकता है, ये तो गलती से दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, हाँ, ये नहीं चाहिए। आप लोगों ने जीमेल अकाउंट कभी बनाया है? अच्छा, तो आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया होगा उसका, जिसमें मेल फीमेल चूज करना होता है। आप लोगों ने एक साथ मेल फीमेल दोनों चूज कर लिया था? जब भी एक बटन को प्रेस करते थे दूसरा इनएक्टिव हो जाता था, रेडियो बटन उसको कहते हैं। तो उसी तरीके का ये कुछ है, इफ एलिफ एल्स। देखते हैं। तो ये इफ कह रहा है कि भाई ऑप्शन ए ट्रू था तो हमने ऑप्शन ए लिख दिया, फिर हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पे आया, तो इसका इससे कोई लेना देना था ही नहीं, ये नया इफ है। ये क्या है? एक नया इफ। ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी ऑप्शन एक कंडीशन है, ये भी ट्रू हो रहा है, तो हम इसको भी प्रिंट कर दे रहे हैं। मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब रेडियो बटन की तरह काम नहीं कर रहा, मतलब मेल फीमेल दोनों अभी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं ना। लेकिन रेडियो बटन, मतलब ये इफ एलिफेंस ये नहीं कहता करने को। इफ एलिफेंस कहता है कि अगर चार ऑप्शन है तो चारों में से कोई एक चूज कर सकते हो, सब नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हो यार, इतना बकवास के बाद कंक्लूजन बताओ। तो मैंने बोला इफ को इससे कनेक्ट करना होगा, एक बार में एक ही ऑप्शन सही होगा ना, तो इस इफ को इससे कनेक्ट करना होगा, और इस इफ को इससे कनेक्ट करना होगा, इस इफ को इससे कनेक्ट करना होगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल। एल्स इफ जावा में आज भी यूज होता है, पाइथन वाले थोड़ा शॉर्टकट वे में चल रहे हैं ना, तो एल्स इफ हो गया जी सर। फ्राइडे आना है कितने बजे सर? ठीक, ठीक है ठीक है। तो इसको अब इस एलिफ को हम नीचे वाले एलिफ से कनेक्ट करेंगे, और इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? उसके नीचे वाले एलिफ से। तो सब एक दूसरे से सब कनेक्टेड हो गए। अब चलाओगे तो देखो दो ऑप्शन तुम्हारे एक जैसा था यहाँ पे, ए दो ऑप्शन है ना। 20 से है सर,
20 से 26 सर लीव पे रहेंगे। फ्राइडे को सर आपको अपडेट दे देंगे कि कितने बजे उनकी बैच है। हम्म, हम्म, ठीक है गाइस, फ्राइडे को सर की बैच में जाना है आप लोगों को, ठीक है। मैं अपडेट कर दूंगा टाइम ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे ए लिखो। ए जब लिखोगे तो अब इस बार क्या होगा, इंटरप्रेटर आएगा, पहला ऑप्शन चेक करेगा, यूजर पे ए रखेगा और वो ए के बराबर है, मतलब ट्रू कंडीशन, इसको चलाएगा, उसके बाद कुछ नहीं चलाएगा। इस कनेक्शन की वजह से ये हुआ है। देखो एक ही ऑप्शन चला ना, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, यहां पे मैंने मान लो कि एल्स लिख दिया, एल्स लिख के लिख दिया गो टू हेल, ठीक है। ए चूज किया, अब दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आ जाएंगे और गो टू हेल भी आ जाएगा, क्योंकि इस इफ के साथ ये एल्स कनेक्टेड था, तो इसकी कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं ना, तो एल्स चल गया। यहाँ पे भी एल्स होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्या, गो टू हेल। ये ऐसा कुछ नहीं करके देगा, अगर आपने ऑप्शन ए चूज कर लिया ना, ऑप्शन ए गो टू हेल नहीं करेगा। और इसने दूसरा ऑप्शन भी नहीं चलाया, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, बी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ए प्रेस कर रहा हूं तो हमारा ऑप्शन ए जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे बी को प्रेस करूंगा तो बी, ठीक है। फिर उसी तरीके से सी को प्रेस करोगे तो सिर्फ सी चलेगा, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं प्रेस करोगे तो फिर एल्स चलेगा। मान लो ये पता नहीं क्या है, तो गो टू हेल, वो भी बोल दिया मशीन तुम्हें, है ना। ओ देवी और सज्जनों, आप सारे पैसे हार गए, है ना, ऐसा समझ में आ गया ये इफ एलिफ एल्स। तो इसमें क्या कहता है कि अगर पहले ही कंडीशन ट्रू मिल गई तो हम बाकी कुछ भी रीड नहीं करेंगे। ये फास्ट है इफ एल्स से, इफ एलिफ एल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एलिफ एल्स की, मतलब इफ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस देख लो, ठीक है। देखो पढ़ना तो है ही ना। भूख लग गई, मुझे भूख लग गई। पढ़ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ना। फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो सब ऑनलाइन।